झारखंड में स्थानीय नीति का विवाद काफ़ी पुराना है। आज विधानसभा का 14वां दिन है और आज जो आजसू के विधायक हैं लंबोदर महतो जी विधानसभा परिसर के बाहर बैठे हुए हैं और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने आजसू पार्टी है विधानसभा का घेराव भी इन्हीं मुद्दों को लेकर की थी। सर, स्थानीयता का जो मुद्दा है काफ़ी पुराना है, आखिर पेच कहाँ फंस रही है? पेज सिर्फ यही है कि सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है और सिर्फ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। यही पेच है, दूसरा कोई पेच नहीं है। जिस दिन सरकार चाहे कैबिनेट की बैठक बुलाकर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर निर्णय लेके लागू करे, इसमें कहीं कोई पेच वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से राज्य की 3.25 करोड़ जनता के पहचान का सवाल है, उनकी अस्मिता का सवाल, उनके हक और अधिकार का सवाल है। इसमें पेच कहाँ है? यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों को पहचान देने में, उनका हक और अधिकार देने में, उनकी अस्मिता को की रक्षा करने में पेच कहाँ है? निश्चित रूप से सिर्फ पेच अगर है तो सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे। सर, स्थानीय नीति को लेकर ही आप लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, खूब हो हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन इसका आउटकम अब तक सरकार की ओर से निकलकर सामने नहीं आ पाया है। तो आजसू का क्या स्टैंड होगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर संवेदनहीन है और यही कारण है कि 7 मार्च के विधानसभा घेराव का भी असर नहीं पड़ा और हम लोगों ने आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर निर्णय लिया है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। पूरे राज्य के लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस जेल भरो अभियान करेंगे और निश्चित रूप से सरकार पर हम लोग दबाव डालेंगे। आगे भी हम लोग संघर्ष के रास्ते पर निकल चुके हैं, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करें। सर, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसलिए 1932 शहीद भाषा विवाद जो अन्य मुद्दे हैं लेकर सरकार को घेरना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा है? देखिए, मुद्दा बिल्कुल है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता का सवाल है, उनकी पहचान का सवाल, उनके हक अधिकार का, उनकी अस्मिता का है। तो इससे बड़ा कोई सवाल झारखंड में नहीं हो सकता है। तो झारखंड का जो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के 3.25 करोड़ जनता के पहचान का सवाल है, उनके हक अधिकार का, उनकी अस्मिता का। यही कारण है कि इसको हम लोगों ने प्रमुखता के साथ इसको मुद्दे के रूप में लेके सदन के अंदर, सदन के बाहर, हर जगह पर इसको लेकर हम लोग मुकर हैं और आगे भी मुकर रहेंगे। पूरा आंदोलन के रास्ते पर हम लोग निकल चुके हैं और आगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती है। सर, झारखंड को बने लगभग 22 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप लोग भी उसका हिस्सा रहे। मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। तो ये जो स्थानीय नीति है अचानक कैसे उठ पड़ा? क्योंकि आप लोग जब सरकार में थे, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ऐसा भी कहना है। कैसे देखते हैं लंबोदर महतो जी इस विषय को? देखिए, आजसू पार्टी शुरू से लेकर 1932 के खतियान का पक्षधर रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब सरकार गठबंधन सरकार में शामिल थी तक भी आप देखिए कि 1950 का स्थानीय नीति जब लागू हुआ था तो आजसू पार्टी ने विरोध किया था। कैबिनेट में भी जो मंत्री थे उनका भी विरोध था और कैबिनेट के बाहर भी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलकर मुख्यमंत्री जी से अपने आपत्ति जताया था। और निश्चित रूप से आज भी हम लोग 1932 के खतियाने पर स्टैंड हम लोग को क्लियर है। हम लोग को हर हालत में 1932 आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति चाहिए। ये बिल्कुल इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और हम लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तय कर लिया है। इसको लेकर आगे लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की जो मांग है, इसे लेकर राज्य में खूब आंदोलन तेज है। अब देखना होगा कि आजसू इसे लगातार लागू करने की मांग कर रही है, इसका असर राज्य सरकार पर क्या पड़ता है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।